कहानी जिंदगी की दवा तुम्हारा प्यार। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की 5वीं मंजिल पर बने वार्ड नंबर 502 में एक नया मरीज भर्ती हुआ। नाम था अर्जुन। उम्र बस 27 साल, लेकिन चेहरा बुझा बुझा, आंखों में जैसे सारी थकान उतर आई हो। एक सड़क हादसे में उसकी टांग बुरी तरह घायल हो गई थी। डॉक्टरों ने कहा कम से कम 6 महीने तक चलना मुश्किल है। अर्जुन, जो हमेशा दोस्तों के बीच सबसे चहकता हुआ लड़का था, अचानक बिस्तर पर कैद हो गया। परिवार वाले दिन भर उसके पास नहीं रह सकते थे, क्योंकि नौकरी और जिम्मेदारियां थीं। और तभी उसकी जिंदगी में आई नंदिनी, उसकी नर्स। पहला दिन नंदिनी मुस्कुराती हुई कमरे में आई। सुप्रभात मिस्टर अर्जुन, अब कैसी तबीयत है? अर्जुन ने अनमनेपन से कहा, ठीक हूं। क्या बस यही जिंदगी रह गई है, बिस्तर पर लेटे रहना? नंदिनी ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अभी से हार मान ली? मैं हूं ना, आपको हर दिन परेशान करने के लिए। हंसते हंसते आप ठीक हो जाएंगे। पहली बार अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। धीरे धीरे नजदीकियां दिन बीतते गए। नंदिनी रोज समय पर आती, दवा देती, फिजियोथेरेपी कराती और सबसे जरूरी बातें करती। कभी अपने बचपन के किस्से सुनाती, कभी अपने सपनों के बारे में बताती। अर्जुन हर शब्द ध्यान से सुनता। उसे लगता जैसे दर्द कुछ कम हो गया हो। एक दिन अर्जुन ने पूछा, नंदिनी, आप पूरे दिन मरीजों के बीच रहती हैं, इतना दुख, इतनी परेशानी, आपको थकान नहीं होती? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, थकान तो होती है, लेकिन जब किसी मरीज की आंखों में उम्मीद की चमक दिखती है तो सारी थकान मिट जाती है। शायद इसी में मेरी जिंदगी की खुशी है। अर्जुन की आंखें उस वक्त सिर्फ नंदिनी के चेहरे पर टिक गईं। उसने सोचा, क्या इंसान सच में इतना खूबसूरत दिल रख सकता है? दिल की बात कई महीने बीत गए। अर्जुन अब बैसाखी के सहारे चलने लगा था। उसकी तबीयत पहले से बेहतर थी, लेकिन दिल अब किसी और बीमारी में पड़ चुका था, मोहब्बत की बीमारी। एक शाम जब नंदिनी कमरे से जाने लगी, अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, नंदिनी, अगर मैं कहूं कि अब मेरी सबसे बड़ी दवा आप हैं तो? नंदिनी चौंक गई, हल्की सी झेंप आई। अर्जुन जी, आप जानते हैं ना, नर्स और मरीज के बीच ये सब ठीक नहीं माना जाता। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, लेकिन दिल कहाँ नियम मानता है? नंदिनी का राज। कुछ दिन नंदिनी ने अर्जुन से दूरी बनाए रखी, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती थीं। एक रात जब वार्ड में सन्नाटा था, नंदिनी धीरे से अर्जुन के पास आई और बोली, अर्जुन, सच कहूं तो मैं भी आपके बिना अधूरी लगती हूं, लेकिन एक डर है। मेरी मां बीमार है और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं रिश्तों में बंधने से डरती हूं। अर्जुन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नंदिनी, मैं सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूं। चाहे जिम्मेदारियां हों, चाहे मुश्किलें, हम मिलकर सब झेल लेंगे। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अर्जुन की ओर देखा, जैसे उसके सारे डर खुल गए हों। नया सवेरा 6 महीने बाद अर्जुन पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं निकला। बाहर गेट पर नंदिनी उसके साथ थी। दोनों ने फैसला किया कि जिंदगी कैसी भी हो, अब साथ निभाएंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी दी है नंदिनी। अब मैं हर दिन तुम्हें हंसाने का वादा करता हूं। नंदिनी ने धीमे से जवाब दिया, और मैं हर दिन तुम्हारे लिए दुआ करूंगी, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी दवा, मेरा सबसे बड़ा सुकून तुम हो। अंत पर एक नई शुरुआत वार्ड नंबर 502 अब किसी और मरीज के लिए खुल गया, लेकिन उसकी दीवारों पर आज भी वो गूंज सुनाई देती है, प्यार जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको प्रेम कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।